अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग जो है ना लास्ट टाइम कपलिंग्स की जो है ना कुछ दो टाइप्स हमने ऑलरेडी कवर की हैं। लास्ट हमारे पास जो रिजिड कपलिंग की है जो टाइप है फ्लैंज कपलिंग है। ठीक है, तो फ्लैंज कपलिंग को हम देख लेते हैं, फिर इसकी डिज़ाइन देख लेंगे। उसके बाद जो है ना हम लोग लास्ट में जो है ना वो जो हमारे पास फ्लेक्सिबल कपलिंग उसकी टाइप्स देख लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। फ्लैंज कपलिंग यूजली अप्लाइज अप टू अ कपलिंग हैविंग टू सेपरेट कास्ट आयरन फ्लैंजेस। इसमें टू सेपरेट कास्ट आयरन फ्लैंजेस होते हैं हमारे पास, एक ये है और हमारे पास ये है। तो इस फ्लैंज ईच फ्लैंज इज फाउंड इन शाफ्ट एंड की टू इट। इसमें की को जो है ना एडजस्ट कर देते हैं। फेसेस आर टर्न्ड अप एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो एक्सिस जो फेसेस हैं उसको जो है ना हम शाफ्ट के जो है ना राइट एंगल जो है ना फिट करके उसके बाद जो है ना वो उसको जो है ना हम बोल्ट्स के थ्रू या स्टड्स के थ्रू जो है ना टाइट कर देते हैं। वन ऑफ द फ्लैंज हैज प्रोडक्टिव पोर्शन, अदर फ्लैंज हैज क्रॉस बर्निंग रेसिस ब्रेक पॉइंट। ये हमारे पास कुछ ही टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देख लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स हैं। तो दिस हेल्प टू ब्रिंग द shaft to line and maintain alignment। तो इसमें हम जो है ना वो shaft को जो है लाइन लाइन रख लेते हैं, जो है अलाइनमेंट को मेंटेन रख लेते हैं। तो द टू फ्लैंजेस आर कपल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ बोल्ट्स एंड नट्स। ठीक है, तो उसमें जो है ना बोल्ट्स एंड नट्स जो है ना वो आपस में कपल्ड कर लेते हैं उसको। द फ्लैंज कपलिंग इज ऑपरेटेड बाय हैवी लोड्स एंड हैंस इट इज यूज्ड इन लार्ज और लार्ज शैफ्टिंग। तो हम इसको लार्ज शैफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, हैवी लोड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है ना हमारे पास टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना थ्री टाइप्स हैं आपके पास। एक है अनप्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग, टाइप ऑफ फ्लैंज कपलिंग, जिसमें हमारे पास तो जो है ना जो जो हमारे पास स्टड्स हैं वो एक अनप्रोटेक्टेड वे में जो है ना अटैच होते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो जैसे ये लास्ट जो हमारे पास एक ये थी, मतलब ये प्रोटेक्ट नहीं हुए हुए होते, बाद जगह इसको प्रोटेक्ट किए हुए होते हैं। तो इसमें अनप्रोटेक्टेड टाइप ऑफ फ्लैंज कपलिंग आर शोन इन फिगर। ईच shaft is keyed into the boss of the flange with the counter sunk key and flanges are coupled together by means of bolts। so means of bolt के थ्रू जो है ना हम इसको कपल कर देते हैं। तो जनरली जो है ना 3, 4 और 6 बोल्ट्स को जो है ना हम यूज़ करते हैं। the keys are staggered at right angle along the circumference of the shaft to divide the weakening cause effect। हम इसको जो है ना की को भी जो है ना एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। इस तरह जो यूजुअल प्रोपोर्शंस को अगर हम देखें जो फ्लैंज कपलिंग यूज़ होती है उसमें हमारे पास जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है डी स्मॉल डी जो है आपके पास, और आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब जो है ना वो हम कैपिटल डी से लेते हैं उसको जो है ना 2 टाइम्स ऑफ शाफ्ट का डायमीटर से ले लेते हैं। और इस तरह लेंथ जो है हब की वो आपके पास 1.5 टाइम ऑफ जो है ना डी आ जाती है। और पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट जो है ना वो आपके पास इतना D1 इजिकल टू 3 टाइम ऑफ शाफ्ट आ जाता है, शाफ्ट का डायमीटर। और जो आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लैंज है वो D2 जो है ना वो होता है आपके पास D1 प्लस D1 माइनस स्मॉल डी। तो ये आपके पास बेसिकली लेते हैं 2D1 माइनस डी, और जो कि हम इसको 4D भी ले सकते हैं इसमें। और जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज होती है, जो फ्लैंज की थिकनेस होती है वो 0.5 टाइम ऑफ शाफ्ट होती है, शाफ्ट का डायमीटर। ठीक है, इस तरह फिर प्रोटेक्टिव जो है ना वो फ्लैंज कपलिंग होती है। इसमें जो है ना अगर आप यहाँ देखें तो ये जो है ना बेसिकली प्रोटेक्शन के अंदर होती है, ताकि अगर कोई अगर आपके पास एक एक जो का वर्कर है उसकी जो है ना वो सेफ्टी के लिए जो है ना हम इसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं। उसमें थोड़ी सी एडिशन जो है ना वो इस पार्ट की होती है, इससे जो आगे पास प्रोटेक्टिव सर्कमफेरेंस फ्लैश जिसको हम कहते हैं, जिसको हम टीपी कहते हैं, जो कि हम 0.25 टाइम ऑफ टी ले लेते हैं। ठीक है, तो इन a product type of flange coupling as shown in figure below, the producing bolts and nut are protected by flanges in under two half of the coupling in order to avoid danger in the workman। तो वर्कमैन की डेंजर उसके लिए जो है ना सेफ्टी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टिव सर्कमफेरेंस फ्लैंज जो है ना वो टीपी जो है ना उसको 0.25 टाइम ऑफ डी लेते हैं। तो जो है ना अदर प्रोपोर्शन जो है आपके पास बाकी सेम होता है। आपके पास टी एफ की वैल्यू 0.5 टाइम ऑफ डी ले लेते हैं। इस तरह D1 है और D2 है, तो ये और स्मॉल कैपिटल डी है, तो ये आपके पास सेम होती है। फिर इसके बाद आपके पास जो थर्ड है आपका मैरीन फ्लैंज कपलिंग है। मैरीन फ्लैंज कपलिंग में होता ही है कि आपके पास जो है ना वो एक तरफ से हम जो है ना इसको इस हमें एक नज़र आता है और बाकी जो है ना उसको थोड़ा सा टेपर कर देते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखें इसकी टेपरिंग हुई भी है इस तरह। तो इसमें जो है ना वो इन द मैरीटाइम फ्लैंज कपलिंग द फ्लैंजेस आर forged integral into the half shaft as shown figure below। the flanges are held together by means of tapered headless bolt। तो नंबरिंग फ्रॉम 4 to 12 डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो ये 4 to 12 तक जो है ना हम इसको इसकी जो है ना वो वैल्यू सॉरी डायमीटर जो है नंबर जो है ना बोल्ट्स के ले लेते हैं। तो टेपर्ड हेडलेस बोल्ट होते हैं बेसिकली, है ना। ठीक है, मतलब इसमें जो है ना वो हेड नहीं होता, बाकी ये जो है ना इसको हम दूसरी तरफ से टाइट कर लेते हैं। तो ये पिक्चर तो मेरे ख्याल में इससे रेलिवेंट नहीं है।
तो इसका जो है ना वो थोड़ा सा ये आप यहाँ से अगर आप फिगर देखें तो इसमें जो है ना ये आपके पास टेपर्ड जो है ना वो इसने एक बोल्ट को फिर यहाँ से हम इसको टाइट कर देते हैं। तो प्रोपोर्शन इसकी जो है ना अगर हम देख लें थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है ना वो हम D/3 लेते हैं। डी आपके पास अगेन शाफ्ट का डायमीटर है और टेपर ऑफ बोल्ट जो है ना 1/20 होता है और 1/50 होता है आपके पास। ये आपको मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था कि टेपर की ये टर्मिनोलॉजी है कितनी जो है ना आप इसमें जो है ना हर जो है ना 20 mm के बाद फॉर एग्जांपल 1 mm जो है ना उसमें थोड़ी टेपर आता है इसके अंदर मतलब इतना इंक्रीज आता है कि आगे पास इतना जो है ना अगर यही है 40 में अगर है तो हर 40 mm के बाद जो है ना एक 1 mm की जो है ना टेपर थोड़ा सा इसके अंदर इंक्रीज है इसकी जो डायमीटर से इंक्रीज होता है। तो पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट जो है ना वो आपके पास 1.56 टाइम ऑफ डी ले लेता है। इस तरह आपके पास आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लैंज है वो 2.2 मल्टीप्लाई बाय D2 टाइम ऑफ डी ले लेते हैं। इस तरह आपके पास शेफ्ट डायमीटर अगर आपके पास ये है तो नंबर ऑफ बोल्ट हम 4 यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इतना है तो ये 6 यूज़ करेंगे। ये है तो 8 यूज़ करेंगे। तो इस तरह जो है ना आप अबव 390 है तो आप 12 को जो है ना वो नंबर ऑफ बोल्ट्स यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। डिज़ाइन हम जो है ना एक ही उसका करेंगे जो हमने सबसे पहले नॉर्मल जो हमारे पास कपलिंग थी फ्लैंज कपलिंग जिसमें हमने अनप्रोटेक्टेड जिसको हमने कहा था फ्लैंज कपलिंग उसी की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इसमें ये आपके पास डिफरेंट जो है ना वो नोमेनक्लेचर आ गए। ये आपके पास फ्लैंज है, ये आपके पास हब है और इसके बाद ये शेफ्ट है और फोर्थ आपके पास की है। तो आपने सारी चीज़ें अब आपने याद रखनी है कि इसको जो है ना इस फिगर को देखते हुए हम आगे चलेंगे। अब ये फिगर जो है ना हर जो है ना में तो नहीं होगी स्लाइड में। तो थोड़ा सा इसको जो है ना स्लाइड्स को आप थोड़ा सा अगर आप मूव वगैरह करके देख लेंगे तो आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगी चीज़। तो ये आपके पास जो है ना वो शेफ्ट है उसका डायमीटर है D और जो है ना कैपिटल D जो है ना आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब है। ये आपके पास जो आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब है जो कि हम इसको 2 टाइम ऑफ D ले देते हैं। इस तरह जो D1 है वो आपके पास नॉमिनल और आउटसाइड डायमीटर ऑफ बोल्ट है। ये आपके पास D1 है जो कि बोल्ट का जो है ना हमने जो है ना वो डायमीटर लिया है। डायमीटर D1 जो है आपके पास डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल है। मतलब ये एक बोल्ट से दूसरे बोल्ट में जो आपके पास एक डायमीटर है वो कितना हमने लेना है वो उसका जो है ना 3 टाइम्स ऑफ शाफ्ट का डायमीटर लेना है। इस तरह एन जो है नंबर ऑफ बोल्ट हैं और टी एफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। ये आपके पास थिकनेस ऑफ फ्लैंज आ गया। इस तरह टी एस टी टॉ एस टॉ बी एंड टॉ के जो है ना आपके पास अलेबल शेयर सपोर्ट शाफ्ट बोल्ट एंड की है। शाफ्ट के लिए बोल्ट के लिए एंड की के लिए। और टी सी जो है ना जो है आपके पास अलेबल शेयर स्ट्रेस फॉर फ्लैंज मटेरियल है यानी कि कास्ट आयरन जो कि हम यूज़ करते हैं। इस तरह सिग्मा सी बी और सिग्मा सी के ओवर क्रशिंग स्ट्रेस फॉर बोल्ट्स एंड की है कि इसमें आपके पास जो बोल्ट्स के लिए जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो सिग्मा सी बी ले लेते हैं। इस तरह क्रशिंग स्ट्रेस फॉर की है वो सिग्मा सी के ले लेते हैं। तो ये हम इस तरह जो है नॉमेनक्लेचर्स हैं आप थोड़े से ध्यान में रखने चीज़ों को। तो इसमें सबसे पहले जो है ना डिज़ाइन ऑफ हब की बात करते हैं। तो हब में जो है ना वो आप जो है ना वो इसमें वही सेम फार्मूला जो हम लास्ट उसमें पढ़ते हैं टी की इजिकल टू पाई/16 मल्टीप्लाई बाय टॉ सी और डी की पावर कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 और डिवाइड बाय डी जो है ना। तो क्योंकि हॉलो हॉलो शॉर्ट होता है तो हम इसके लिए जो है ना वही जो है ना इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। यही फार्मूला जो है ना हमने शेफ्ट्स के लिए यूज़ करते हैं लेकिन इसमें चूंकि हॉलो नहीं होता इस वजह से हम डी पावर क्यूब ले लेते हैं। तो इसमें ये जो है ना डायमीटर ऑफ हब जो है ना आउटर डायमीटर ऑफ हब यूजली टेकन एज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो हमने जो हब का डायमीटर है वो यूजली जो है ना वो जो ट्वाइस है यानी कि जो 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट लेना है आपने। और लेंथ ऑफ जो हब है वो आपने 1.5 टाइम ऑफ डी लेनी है। ठीक है। तो द कीज डिज़ाइन अच्छा डिज़ाइन ऑफ की देख लेते हैं की डिज़ाइनिंग में क्या है। और the key is designed with usual proportions and then check for the shearing and crushing stresses। तो इसमें सेम प्रोसीजर जो हम पहले करते हैं की डिज़ाइनिंग में और जो है ना उसमें हम क्रशिंग और जो है ना शेयरिंग की उसमें अलोंग जो है ना उसको चेक कर लेते हैं जो हमारे पास फार्मूला है जो हम लास्ट न्यूमेरिकल्स में करते भी हैं इसको चेक करने के लिए और जो है पहले हम इस चीज़ को पढ़ सकें। और इस तरह द मटेरियल ऑफ द कीज यूजली द सेम एज दैट ऑफ शेफ्ट। तो हमारे पास जो मटेरियल होता है वो सेम होता है जो कि शेफ्ट का होता है। और लेंथ ऑफ की जो है ना हम जो है ना वो ले लेते हैं इक्वल टू द लेंथ ऑफ हब के इक्वल ले लेते हैं। तो इसमें जो है ना जो सारी प्रपोर्शंस हैं वो आपके पास सेम होती है जैसे हम लास्ट उसमें की है।
तो आपके पास अगेन जो है ना, आपके पास ये इसमें जो है ना हमने देखे चार चीज डिजाइन करनी है। एक की है, एक शेफ्ट है, एक हब है और एक फ्लैंज है। शेफ्ट का तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बड़ा एक सिंपल मेथड है। और इसी तरह आपके पास जो की जो है ना, हमने एक अभी इसको डिस्कस कर लिया, इसको किस नाम ने लेना है। और इसी तरह आप जो है ना वो हब का भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इसमें फ्लैंज का जो है ना वो देख लेते हैं। फ्लैंज की जो हम स्टडी करते हैं, तो इसमें फ्लैंज जो है ना आपके पास ये पार्ट आ गया इसका, ठीक है। तो फ्लैंज है, अच्छा नहीं, इसमें एक और चीज़ भी है। इसमें जो है ना आपके पास बोल्ट्स भी है, मतलब आपके पास पांच जो है ना चीज़ें बेसिकली डिजाइन करनी। फ्लैंज हो गए, बोल्ट्स हो गए, हब, शेफ्ट और की आपके पास हो गए, ठीक है। तो हमने जो फ्लैंज है उसकी डिजाइनिंग में कैसे करना है, द फ्लैंज इज एट द जंक्शन एट ऑफ द हब इज अंडर शेयर बाय ट्रांसमिटिंग द टॉर्क। तो ये जो है ना यूँ समझ लें कि जो है ना इसके अंदर शेयर जो है ना वो लोड शेयर में आ रहा है हब जंक्शन ऑफ द हब में। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड है, वो आपके पास सरकमफेरेंस ऑफ हब, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये बेसिकली एरिया बन गया। और ये शेयर स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज और मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो हम लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं T/2 से। तो ये आपके पास जो है ना टोटल जो वैल्यू है, ये आपके पास फोर्स आ जाएगी, एरिया मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास स्ट्रेस है, ठीक है। तो उसको फिर हम टॉर्क को जो है ना आपको पता है फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस जो भी आपके पास होता है D/2 से, हम पहले जैसा करते आए हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ हब जो है ना वो आपके पास वो है पाई डी, कि अगर आप ये फिगर देंगे, ये आपके पास एक फ्लैंज है, तो इसकी जो है ना अंदर इनर इनर जो आपके पास है, ये आपके पास सरकमफेरेंस है पाई डी जो है ना। और थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो आपके पास टी एफ है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपके पास टी एफ आ गया। और आपके पास सिग्मा टी सी जो आपके पास शेयर स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज आ गया। और D/2 आपके पास रेडियस जो है ना ऑफ हब आ गया, हब का जो रेडियस हम ले रहे हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया πd²/2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा टी सी इंटू टी एफ। थिकनेस ऑफ फ्लैंज यूजली टेकन एज द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द शैफ्ट। तो टी एफ जो है ना हम इसको 0.5 टाइम ऑफ डी ले लेते हैं, स्मॉल डायमीटर जो डायमीटर ऑफ शैफ्ट है। देयरफॉर फ्रॉम द अबव रिलेशन द रिड्यूस्ड शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ फ्लैंज में बी चेक। तो इससे जो है ना हम जो है ना वो इंड्यूस्ड जो है ना शेयरिंग स्ट्रेस को चेक भी कर सकते हैं। और अगर हमने टी एफ की वैल्यू निकालनी है या कोई और वैल्यू निकालनी है उस फॉर्मूले से, वो भी हम कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास डिज़ाइन ऑफ बोल्ट है। तो डिज़ाइन ऑफ बोल्ट जो है ना वो सिंपली जैसे हम लोग लास्ट में भी करते हैं यहाँ के पास के लोड जो है ना आपके पास π/4 × D1 का स्केयर सिक्स टॉप भी आ गया आपके पास। और जो टोटल लोड है वो आपके पास जो है ना ऑन बोल्ट्स जो है ना वो इसी फिगर को जब हम एन नंबर ऑफ बोल्ट से जो है ना आपके पास जितने नंबर ऑफ बोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास ये आपके पास एक तरह से लोड आ गया, फोर्स जो आप वो लगा रहा है। और टॉर्क इसको जो है इसमें से टॉर्क निकालने के लिए इसी फिगर को हम जो है ना वो इससे जो है ना वो रेडियस से या डायमीटर जो आप ले लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, T=RF होता है। तो ये आपके पास F है। तो R जो है ना वो चूंकि D1/2 है, तो हम इसको जो है ना इसको यूज करते हुए जो है ना ये वैल्यू ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जो है ना रेजिस्टेंस जो है ना क्रशिंग के लिए, मतलब अगर क्रशिंग इसमें हो रही है, क्रशिंग जो है ना बेसिकली जो है ना आपके पास इसको हम सिलेंड्रिकल एक उसमें ले लेते हैं, क्योंकि ये एक जो है ना सिलेंड्रिकल वे में इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान होता है। तो उसमें हम एक सिलेंडर टाइप जो है ना एक इसकी वैल्यू जो है ना, क्योंकि अगर आप इसको इसका साइड व्यू देखें, मतलब अगर ये आपके पास ये फ्लैंज कपलिंग में लगा हुआ है, तो ये आपके पास इस तरह जो है ये स्टड लगा हुआ है, उसका जो है ना हम रेक्टेंगल से एक बना लेते हैं। और इसमें जो हमारे पास क्रशिंग आती है, मतलब इसके में जो थोड़े से ज़र्रात होंगे या उसमें जो है ना जिसकी वजह से कोई मतलब वो टूटने की क्रशिंग है, तो उसमें जो है ना आपके पास जो इसका फॉर्मूला है वो किस तरह है कि इसमें जिसका सिलेंड्रिकल है वो आगे पास इसका जो डायमीटर है वो आगे पास इसकी विड्थ आ जाती है, और आगे पास जो ये वैल्यू है वो आगे पास टी एफ आ जाती है, ठीक है। तो ये टी एफ मल्टीप्लाई बाई D1 जो है ना आगे पास जो है ना वो इसका जो है ना एरिया आ गया। और इसमें हमने इसको जो है ना जो हमारे पास टोटल लोड लग रहा है क्रशिंग के, अगर हम देखें एन नंबर ऑफ बोल्ट है तो एन मल्टीप्लाई बाय ये एन एन की एडिशन कर दी हमने यहाँ पे। और फिर इसको जो है ना लोड को जो हम निकालने के लिए जो हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ये लोड है, ये फोर्स है, उसको जो है ना हमने मल्टीप्लाई बाय कर दिया सी बी पे, सी बी से, सिग्मा सी बी जो है आपके पास क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑन बोल्ट, ठीक है। इस फिगर को टॉर्क निकालने के लिए जो है ना हम टॉर्क निकालने के लिए इस फिगर इसी टर्म को जो है ना हम D1 बाय मल्टीप्लाई बाय D1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो एक डिज़ाइन प्रोसीजर है फ्लैंज कपलिंग को डिज़ाइन करने का। और इसको डिज़ाइन करने के बाद जो है ना हम इसका एक न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं। सिंपल एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमने डिज़ाइन अ कास्ट एंड प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग। अब प्रोटेक्टिव जो है ना हमने अभी स्टडी किया कि प्रोटेक्टिव कौन सी है और प्रोटेक्टिव कौन सी है। और आगे पास थर्ड जो है ना मेरीन मेरी टाइम कौन सी थी इसमें, मेरीन टाइप जो है ना फ्लैंज कपलिंग थी। ठीक है, ये आपके पास तीन टाइप्स हैं, तो हमने फर्स्ट टाइप की ही जो है ना डिज़ाइनिंग की है, उसी की जो है ना आपकी कोर्स में इंक्लूड है। बाकी तीन को हम जो है ना नहीं करते, बल्कि दूसरी जो है वो भी सेम है ऐसे ही, बल्कि थर्ड का जो है थोड़ा सा फ़र्क है हमारे पास। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा जो है ना फर्किंग करें तो तीनों की ही डिज़ाइनिंग एक तरह से एक उसमें जो है ना अगर हम कर लेते हैं पार्ट में, तो तीनों की ही डिज़ाइनिंग आ जाती है। तो हमारे पास जो फ्लैंज कंपनी की पावर ट्रांसमिट हो रही है वो 15 किलोवाट है, और 900 जो है ना उसका आपके पास स्पीड है। इलेक्ट्रिक मोटर से जो है ना टू कंप्रेसर की तरफ वो जो है ना आपकी जो पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो सर्विस फैक्टर में भी अज्यूम्ड है 1.35 टाइम। तो उसमें जो है ना 1.35 टाइम जो है ना आपका सर्विस फैक्टर आ गया। तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग जो है ना टॉर्क की जो है ना वैल्यू जो हमारे पास आती हैं, तो उस सर्विस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे जो है ना हमारा जो एक्चुअल जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट जो स्ट्रेसेस गिवन है, शेयर स्ट्रेस 40 है, इस तरह क्रशिंग स्ट्रेस 40 है, और शेयर स्ट्रेस फॉर कास्ट एंड 8 मेगा पास्कल है। तो उसकी जो है ना सबसे पहले ड्रॉ कर लें नीड स्केच जो है ना कपलिंग का। तो सबसे पहले हमारे अब इसमें जो है ना हमारे पास जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हम जो है डिज़ाइन ऑफ हब कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो है ना सबसे पहले जो है ना वो टॉर्क की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपके पास पावर भी गिवन है और इस तरह आपके पास आरपीएम भी गिवन है। तो हम इससे जो है ना टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं 159.13 न्यूटन मीटर। और इस वैल्यू को जो है ना हम सर्विस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे पास 215 न्यूटन मीटर आगे पास जो है ना वो टॉर्क की वैल्यू होगी। तो अब इसको वैल्यू को अगर हम यूज़ करते हैं फर्दर आगे, तो हम जो है ना हमारे लिए थोड़ी सी जो है एक प्रॉब्लम आती है। मेगा पास्कल्स को जो हम यूज़ करते हैं वो न्यूटन मिलीमीटर में होता है, तो इसलिए हम इसको न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर लेंगे, तो आपके पास जो है ना वो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 215 मल्टीप्लाई 10⁻³ जो है ना आपके पास न्यूटन मिलीमीटर आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। और इस टॉर्क की वैल्यू से जो है ना हम फिर शेफ्ट की जो है ना सबसे पहले जो है ना वो निकाल लेते हैं, डायमीटर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है T इजिकल टू वाई बाई 16 टी एस इंटू डी की पावर क्यूब। तो यहाँ पे हमने डी की वैल्यू निकाल ली। डी की वैल्यू आपके पास आती है 30.1 से, उसको हमने फिर जो है ना राउंड ऑफ करके 35 ले लिया। मैंने आपको बताया कि अगेन यहाँ पे अगर आप सिर्फ 30.1 भी ले लेते हैं तो ये भी आपकी फिगर करेक्ट है। अगर आप ये लेते हैं ये भी आपकी ठीक है फिगर। ठीक है, तो आउटर डायमीटर ऑफ हब जो है ना वो आपके पास जो है ना वो डी इजिकल टू टू टाइम्स ऑफ डी होता है। और इस तरह जो लेंथ है उसकी 1 ऑफ डी मैंने आपको बताया था शुरू में कि हब की जो है ना आपकी जो वो है वो इस तरह हम लेते हैं। तो आपके पास 35 है चूँकि डायमीटर ऑफ शेफ्ट, तो उसमें जो है ना जो कैपिटल डी है मतलब जो आउटसाइड डायमीटर आ गया वो हब का वो आपके पास 70 आ गया। इस तरह जो लेंथ है 1.5 टाइम ऑफ डी है, तो वो आपके पास 52.5 मिलीमीटर जो है ना आपके पास लेंथ ऑफ हब आ गई। तो अब जो हमने जो है ना चेक करना है इसको जो है ना थोड़ा सा इस वैल्यू को चेक करने के लिए जो है ना हम कि भाई ये जो हमने हमारे पास वैल्यू गिवन है 8 मेगा पास्कल जो है ना परमिसिबल जो वैल्यू गिवन है वो सेफ है कि नहीं है। तो इसमें इस वैल्यू में पुट करने के बाद हमने जो सिग्मा जो आपके पास टॉस ही है वो हमने निकाल लिया, जो कि आपके पास 3.4 मेगा पास्कल है या 3.4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। तो जो कि हमने मैं देखा कि 8 मेगा पास्कल से कम है, तो ये हमारे इस वजह से हमारा जो डिज़ाइन है वो सेफ है। ठीक है, अब दूसरी जो चीज़ है वो हमने की डिज़ाइनिंग करनी है। अब हमने शेफ्ट की कर ली और जो है ना हब की कर लिया। अब दूसरे नंबर पे हमने की करनी है। ठीक है, और थर्ड में हम फ्लैंज की करेंगे, तो फिर हमारा जो है ना वो फिर उसके बाद बोल्ट होगा। ठीक है, चार हमने ये करनी है। तो अब हमने जो है ना डिज़ाइन फॉर की के लिए जो है ना डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो हमारे पास जो शेफ्ट का डायमीटर है वो 35 है। अब यहाँ पे भी जो है ना आप देखें इस फॉर्मूले में कि आपके पास वो जो वैल्यूज़ हैं शेयर स्ट्रेस की और उसकी जो है ना वो अजान का जवाब दे दूँ ज़रा जी। तो इसमें हमने जो है ना वो वैल्यूज़ देख ली कि इसमें चूँकि मैंने आपको बताया कि इसमें हमने यहाँ पर स्टडी कर रहे थे कि इधर जो है ना हमारे पास जो सिग्मा आपके पास शेयर स्ट्रेस के लिए जो फार्मूला है
वो डबल है क्रशिंग के लिए। तो उसमें हमने जो है ना एक ये पढ़ा था सिग्मा सी की अगर 2 के इक्वल है तो हम जो है ना उसको स्केयर की कंसिडर करते हैं। तो अगेन 13.1 में हम अगर जो है ना 35 के अलॉन्ग जो है ना वो देखें तो हमारे पास विड्थ और जो है ना वो 12 mm आती है। और थिकनेस भी अगेन सेम होगी, ऑब्वियसली बात है जो टेबल में वो कम होगी, लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले के थ्रू जो है ना वो कहते हैं कि जो विड्थ और थिकनेस है क्योंकि स्केयर की है तो हम इसको 12 mm ले लेते हैं। और इस तरह लेंथ ऑफ की जो है ना उसको जो है ना हम जो है ना वो कैपिटल जो हमारे पास एल है वो 52.5 आपके पास आ गया, क्योंकि ये हमने 52.5 इसकी की जो है ना लेंथ ऑफ हब ऑलरेडी निकाले, तो की भी जो है हमारे पास लेंथ यही होगी। तो इसमें लेट अस नाउ चेक द इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस इन द की बाय कंसीडरेटेड शेयरिंग और क्रशिंग। तो इसमें जो है ना क्रशिंग और स्ट्रेसिंग के जो फार्मूलाज हैं उसमें चेक करेंगे हम कि आपके पास टी के की वैल्यू सिग्मा सी की वैल्यू जो है ना वो 40 और 80 से कम है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो 19.5 और 39 मेगा पास्कल आती है। इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि लेस देन द परमिसिबल जो है ना आपके पास स्ट्रेसेस से कम है, तो हमारे पास जो की का डिज़ाइन है वो सेफ है। इस तरह आप जो है ना फ्लैंज की डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है ना वो हमेशा हम जो है ना 0.5 टाइम ऑफ डी ले लेते हैं, जो कि हमारे पास 0.5 35 करेंगे तो हमारा 17.5 mm जो है ना वो थिकनेस फ्लैंज आ जाएगी। तो अब जो है ना हम थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि इसमें जो हमने जो फार्मूला किया था, स्टडी किया था फ्लैंज जो है ना डिजाइनिंग में, तो उसमें हमने ये एक फार्मूला जनरेट किया था। इसमें हम जो है ना टी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ताकि जो है ना हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उस टी सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे ये गिवन है 8 मेगा पास्कल। तो इससे जो है ना वैल्यू कम आनी चाहिए हमारी, ताकि जो है ना हमारा डिज़ाइन सेफ रहे। अगर नहीं होगा तो मैंने बताया कि हमारा डिज़ाइन सही नहीं होगा। तो हमने ये फार्मूला किया, इसमें जो है ना टी की वैल्यू हमारे पास टॉर्क की वैल्यू जो है ना वो ये गिवन है पाई डी कैपिटल डी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टॉ सी और टी एफ। तो हमारा 70 आ गया, उसका स्क्वायर आ गया, टी सी टॉ सी आ गया, 17.5 आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको जो है ना हमने इसे डिवाइड किया, तो इसमें हमारे पास 1.6 मेगा पास्कल की जो है ना वैल्यू आई, जो कि हमारे पास लेस देन है 8 मेगा पास्कल से कम है। हमारा डिज़ाइन जो है ना फ्लैंज का वो सेफ है। नेक्स्ट हम बोल्ट को देख लेते हैं। बोल्ट में जो है ना आपके पास नॉमिनल जो डायमीटर ऑफ बोल्ट है जो D1 को हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल जो है ना, तो डायमीटर ऑफ शैफ्ट जो है ना 35 है हमारे पास, और जो है ना नंबर ऑफ जो बोल्ट्स हैं तो उसको जो नाम n इज इक्वल टू 3 ले लिया है। तो पिच जो है ना वो ये हमने थोड़ा सा एज्यूम कर लिया है, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने फॉर्मूला में जो है ना वो जी जो न्यूमेरिकल इसमें वैल्यूज गिवन नहीं है, तो इसको जो है ना हमने बल्कि हमने एक टेबल जो है ना वो किया था। टेबल किधर गया, टेबल टेबल ये हमारे पास ये है ना जी। टेबल जो है ना इसमें हमारे पास वैल्यू 4 गिवन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू 3 ले ली है, ठीक है। दिस देयरफॉर लेट अस टेक द नंबर ऑफ वोल्ट एन इज इक्वल टू 3 हमने ले ली। चले इसमें ये है कि अगर आप 4 भी ले लेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है ना वो वैल्यूज ठीक होंगी, ठीक है। तो इसमें जो है ना इसके अलावा जो आपके पास न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज आएंगी वो जस्टिफाई हो जाएगा आपके पास। इन्होंने मेरे ख्याल में जो है ना वो क्योंकि 35 से नीचे आ रही थी इसकी शाफ्ट का डायमीटर, अगर हम यहाँ देखें तो ये आपके पास 30.1 आ, तो हमने राउंड ऑफ करके 35 लिया। तो इस पे से हमने जो है ना इसको ये कहा कि ये कम है 30, तो इसीलिए हमें सिर्फ फॉर्मूला 3 हम ले लेते हैं। चले इसको जो है ना पिस्टल का डायमीटर ऑफ द बोल्ट अगर हम ले D1 जो है ना के पास कैपिटल D1 जो है ना 3 टाइम ऑफ डी है, तो आपके पास 105 आ गया। तो हमारे पास जो टॉर्क ट्रांसमिटेड जो है ना उससे हम जो है ना वैल्यू निकाल लेते हैं। D1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से इस फॉर्मूले से जो हमने पढ़ा था बोल्ट्स में, जो हमने डिजाइन करके निकाला है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 6.6 मिलीमीटर जो है ना वो D1 की वैल्यू आ गई। एज्यूमिंग कॉर्ड्स एट द नियरेस्ट एंड ऑफ द बोल्ट इज एमेड, ये अगेन हम उस 11.1 जो हमारे पास टेबल था उसमें हम देखेंगे तो हमारे पास जो 6.6 जो है ना वो M8 के अलॉन्ग जो है ना वो आती है। अदर प्रोपोर्शन ऑफ द फ्लैंज आर टेकन एज, तो अदर फ्लैंज की जो है ना जो प्रोपोर्शन हैं वो भी हम देख लेते हैं। D2 कैपिटल D2 जो है ना वो 4 टाइम ऑफ डी है, तो 140 मिलीमीटर आ गया। इस तरह प्रोटेक्टिव सर्कमफेरेंस फ्लैंज जो है ना वो आगे पास 0.25 टाइम ऑफ स्मॉल डी आ गया, तो वो आगे पास आ जाएगा 8.75 से हम उसको 10 mm कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन से फ्लेक्सिबल जो हमारे पास सॉरी जो हमने फ्लैंज कपलिंग की उसकी डिजाइनिंग थी। अब जो है ना हम जो है ना फ्लेक्सिबल कपलिंग देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल कपलिंग मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंगल पे हो या उसमें मिस अलाइनमेंट हो
उसके लिए हम फ्लेक्सिबल कपलिंग को यूज़ करते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फ्लेक्सिबल कपलिंग इज यूज्ड टू जॉइन द अब्यूटिंग एंड्स ऑफ shaft व्हेन दे आर नॉट इन एग्जैक्ट अलाइनमेंट। ठीक है, जब एग्जैक्ट अलाइनमेंट ना हो तो हम इसको जो है ना फिर यूज़ करते हैं। इन द केस ऑफ डायरेक्ट कपल डायरेक्ट ड्राइव ऑफ प्राइम मूवर और इलेक्ट्रिक जनरेटर वी शुड हैव फोर बेरिंग एट अ कंपैरेटिवली क्लोज डिस्टेंस। उसमें जो है ना ये डिफरेंट आपके पास सिनेरियोज होते हैं। इस तरह सिनेरियोज में आपके पास जो है ना वो थोड़ा सा क्या होता है कि कुछ एंगल पे जो है ना आपके पास शैफ्ट होती हैं या आपके पास मिसाइल एलिमेंट होती है, जैसे यहाँ एनिमेशन में आप देख सकते हैं। In such cases and many other direct electric drive from the electric motor to a machine tool, flexible coupling is used। तो हम flexible coupling use करते हैं इस तरह के scenarios में। तो इसमें आपके पास एक्सियल मिसअलाइनमेंट जो है ना ऑफ द shaft जो है ना वो विदाउट अनड्यू प्रोपोर्शन ऑफ पावर वो shaft जो है ना उसको ट्रांसफर कर देता है। तो उसमें हमने 3 टाइप्स की ना पढ़ी थी, बुश पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग है, ओल्डहाम कपलिंग है और यूनिवर्सल कपलिंग है। तो बुश पिन कपलिंग में क्या होता है आपके पास, बुश पिन कपलिंग में आपके पास जो है ना वो कुछ इस तरह के जो है ना बुशेस रबर टाइप हम लगा देते हैं, ताकि जो है ना उसमें अगर कोई मिसअलाइनमेंट है तो वो रबर जो है ना इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। A bush pin coupling shown in figure as modification of the rigid coupling of flange coupling। rigid type of flange coupling की ही बेसिकली मॉडिफिकेशन है। इसमें मतलब हमने थोड़ा सा जो है ना स्टड्स और उसके बोल्ट्स लगाने की बजाय हमने उसमें जो है ना वो पुश पिन जो है ना हमने लगा दिए। कपलिंग बोर्ड से नोन एज पिन जो है ना लगा दिए। रबड़ ऑफ लेदर बुशेस आर यूज्ड ओवर द पिन। इन पिन्स के ऊपर हमने रबड़ जो है ना और जो है लेदर की जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो कोर जो है ना उसकी जो है लेयर उसकी चढ़ा दी हमने। तो the two half of the coupling are dissimilar in construction। A clearance of 5 mm is left between the face of the two half of the coupling। तो इसमें जो हमारे पास जो हाफ टू हाफ है, एक ये वाला और ये वाला, इसमें जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर डिसिमिलरिटी होती है। मतलब जैसे हमने फ्लैंज कपलिंग में देखा तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना फ्लैंजेस होते हैं। लेकिन इस केस में हम क्योंकि इस रबड़ ने, जैसे आपके पास ये रबड़ है, तो इसमें इसकी जो है ना हम इसकी जो जो सर्कल्स हैं इसमें एडजस्ट होना है। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं, जैसे यहाँ लिखा 5 mm का जो है ना वो क्लियरेंस दे देते हैं, ताकि जो है ना वो इसमें जो है ना एडजस्ट हो सके और इसमें जो है ना वो आपकी अगर जो है ना वो वाइब्रेशन आती है, कोई इस तरह की चीज़ आती है, तो वो इसको एब्जॉर्ब कर ले रबड़ के थ्रू। देयर इज नो रिजिड कनेक्शन बिटवीन देम एंड ड्राइव टेक प्लेस थ्रू द मीडियम ऑफ द कंप्रेसिबल रबड़ और लेदर बुशेस। इसमें रिजिड कनेक्शन नहीं होता, मतलब जैसे ये आप इसको सिर्फ एक जस्ट फिक्स कर देंगे और ये इसके अंदर फिक्स होने के बाद कोई ऐसा मतलब उसमें कोई नट को जो है ना हम यूज़ नहीं करेंगे टाइट करने के लिए। तो इसकी जो है ना ये होता है कि ये जो है ना ऑलरेडी जो है ना वो थोड़ा सा इसमें जो क्योंकि रबड़ होता है फ्लेक्सिबल होता है, तो हमारे लिए जो है ना वो तो वैसे ही ऑलरेडी उसके अंदर टाइट हो जाता है चीज़। लेकिन जो है ना वो उसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास क्लियरेंस होती है, इसको जो है ना इजीली जो है ना वो थोड़ा सा मूवमेंट इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, तो देर इज नो रिजिड कनेक्शन बिटवीन देम एंड ड्राइव टेक प्लेस थ्रू द मीडियम, ये हमने पढ़ लिया। इन डिजाइनिंग द बुशेस पिन फ्लेक्सिबल द प्रोपोर्शन ऑफ द रिजिड फ्लेक्स फ्लैंज कपलिंग आर मॉडिफाइड। तो इसको डिजाइन करने के लिए हम उसी रिजिड फ्लैंज टाइप ऑफ कपलिंग को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो हमारी जो है ना वो जो है ना इसकी डिजाइनिंग हो जाती है। द मेन मॉडिफिकेशन इज टू reduce द बेरिंग प्रेशर ऑन द रबर और लेदर बुशेस, इट शुड नॉट एक्सीड 0.5 न्यूटन एम स्क्वायर। तो ये एक हमारे पास जो बेरिंग प्रेशर है वो इससे ज़्यादा नहीं होने होगा, तो इसमें जो है ना हम थोड़ा सा जो है ना सेफ डिज़ाइन कर लेते हैं। ये हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पे। उसके बाद आती है ओल्ड हार्म कपलिंग। ओल्ड हार्म कपलिंग में क्या है, इट इज़ यूज्ड टू जॉइन टू शाफ्ट व्हिच हैव लिटरल मिसअलाइनमेंट। तो इसमें थोड़ी सी जैसे मिसअलाइनमेंट है यहाँ पे, अगर आप देखें आपके शाफ्ट यहाँ पे है, आपके बाइक शाफ्ट यहाँ पे है, तो इसके लिए जो है ना आप इसकी ये ओल्ड हार्म कपलिंग यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैंजेस ए एंड बी विथ स्लॉट्स एंड अ क्लियरेंस एंड अ सेंट्रल फ्लोटिंग पार्ट ई। तो आपके पास ये फ्लैंजेस हैं, तो इसमें जो है एक फ्लोटिंग पार्ट हम ई जो है ना इसको ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है ना आपके पास टू टंग्स होती हैं विथ टू टंग्स T1 एंड T2। तो यहाँ पे ये आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे T1 है, ये यहाँ पे भी देखा सकता है, एक ये टंग है इसमें, और एक जो है ना कहीं और इसकी जो है ना T2 भी होगी, यहाँ पे भी शो नहीं हो रही। तो इस तरह मतलब इसकी ना दो टंग्स होती हैं T1 और T2। उसमें जो है ना हम जो है ना इसको द सेंट्रल फ्लोटिंग पार्ट इज हेल्ड बाय मींस ऑफ पिंस पासिंग थ्रू द फ्लैंजेस। तो ये आगे पास पिंस जो है ना उससे फ्लैंजेस के थ्रू जो पास हो रहा था उससे जो है ना हम इसको टाइट कर देते हैं थोड़ा सा, इसको जो है ना हम जो है ना वो हेल्ड कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। द टंग T1 फिट्स इनटू द स्लॉट ऑफ फ्लैंजेस ए। ये आगे पास जो फ्लैंजेस ए T1 जो है ना वो फ्लैंज ए के साथ हो गया, आगे पास ये फ्लैंज आगे पास आ गई, साथ अटैच हो गया, आगे पास शेफ्ट है। ठीक है, और इस तरह जो and allows for to and fro relative motion to the shaft while the tongue T2 fits into the slot of the flange B। ठीक है, यहाँ पे एक जो है ना आपके पास कोई भी जो है ना वो
T2 जो है ना वो इस तरह इसके साथ फ्लैंज T जो है ना B के साथ अटैच हो गई। तो रिजल्ट ऑफ दिस टू कंपोनेंट ऑफ मोशन विल अकोमोडेट लिटिल मिसअलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट एज दे रोटेट। तो ये जब रोटेट होता है तो ये लिटरल मिसअलाइनमेंट को जो है ना वो हेल्ड कर लेता है और पावर को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये ओल्ड हैम कपलिंग और लास्ट में हमारे पास है यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल जो है ना आपके पास कपलिंग जो होती है यूनिवर्सल और हुक्स कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट स्मॉल एंगल। तो इसमें जब कोई स्मॉल एंगल आया था जैसे यहाँ अगर आप देखें ये एंगल पे जो है ना इसकी डिजाइनिंग हुई हुई है, और तो इसमें जो है ना हम जो है ना इसको जो है ना वो यूज करते हैं यूनिवर्सल और हुक्स कपलिंग इसको कहते हैं हम। दिस इंक्लिनेशन ऑफ टू शाफ्ट में बी कांस्टेंट बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वेरीज व्हेन द मोशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। इसमें इंक्लिनेशन जो है ना शाफ्ट की जो है ना हो सकता है कांस्टेंट हो, लेकिन जो है ना इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होता है वेरीज व्हेन द रोटेशन and the motion is transferred from one shaft to another। उसमें जो है ये जो मोशन है वो वेरी कर रही होती है। द मेन एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल हुक लॉक इज फाउंड इन द ट्रांसमिशन फ्रॉम द गियर बॉक्स टू द डिफरेंट ऑफ बैक और बैक एक्सल ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में जो है ना ये ज़्यादा इसकी यूजेस है कि इसमें जो है ना ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं गियर बॉक्स से जो है ना हम बैक एक्सल की तरफ। In such case, we use two hooks coupling one of each end of the propeller shaft connecting to the gearbox at one end and different at the other end। इस तरह हम जो है ना इसको जो है ना कपल कर रहे होते हैं। एक जो है ना एक हमारे पास प्रोपेलर शाफ्ट में जो है ना अटैच होती है, दूसरा हम जो है ना गियर बॉक्स में अटैच करते हैं। और जो है ना हुक्स कपलिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर डिफरेंट स्पिंडल्स ऑफ मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन। तो डिफरेंट ड्रिलिंग स्पिंडल्स में भी यूज होते हैं। उसमें जो है ना आपके पास जो है ना वो की बहुत सारी एप्लीकेशन है डिफरेंट। जैसे यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दे दिए कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल के लिए और इस तरह ड्रिलिंग मशीन के लिए इट इज़ यूज एज नी जॉइंट इन मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन के लिए नी जॉइंट के लिए भी यूज होता है। तो ये जो है ना आपका लेक्चर है इसमें एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास जो इसमें भी जो अगर आप देखें आपके पास मैकेनिकल काफ़ी जॉइंट्स यूज़ होते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये आपके पास पिवट जॉइंट है इस तरह यहाँ पे, और इस तरह जो है ना वो हिंज जॉइंट है, और इसमें सडल जॉइंट है, प्लेन जॉइंट है, कनक्वायर्ड जॉइंट है। मतलब बहुत सारे जो है ना हमारे पास जो फ्लेक्सिबल जो चीज़ें हैं वो यूज़ होती हैं। तो तो ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगेन इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई चीज़ किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जो है ना किसी भी मेथड के तो मोबाइल से इंटरनेट में अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऑनलाइन सेशन हो तो वो भी मुझे आप बताएं, और मैं भी ऑनलाइन सेशन लेके आपकी कोई सवालात हो तो उसका जवाब भी दे सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे अल्लाह हाफ़िज़।